हेलो प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2 को बहुत ही बेहतर तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके हमने पूरा उसको कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं पढ़ा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोग को प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में प्रश्न 3.3 का पहला क्वेश्चन है अपना, आइए उसे देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 3.3 का पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। है ना, हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करना है और हमें बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि है जो अत्यधिक उपयोग की जाती है। क्लियर है ना। मतलब हमको सवालों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि हमें दोनों विधि से सॉल्व करना है। आइए तो पहले इसे सवाल को सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कौन से? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर हमने पहला सवाल लिख लिए हैं यहाँ पर, और इसे हम पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि पहले कर चुके हैं। है ना, तो आप लोग को भी चीज़ समझ में आएगी, जल्दी आएगी। फिर उसके बाद इसी सवाल को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। यदि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों का आंसर सेम आता है तो समझना कि हमारा आंसर क्या है, सही है, हमारा सवाल सही है। अगर दोनों सब का सवाल को, जैसे कि हमने इसको विलोपन में किया और प्रतिस्थापन में किया, तो विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों का आंसर यदि अलग अलग आता है तो हमारा सवाल का आंसर क्या होगा, गलत होगा। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसे पहले सॉल्व करेंगे किस में से, प्रतिस्थापन विधि से। तो ये पहले इसका सेंटेंस जमा लेते हैं। चलिए, है ना, इसे सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पर डाला हमने हल। सबसे पहले से क्या बनाते हैं, समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण पहली होगी x + y बराबर का 5, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है, 2x - 3y बराबर का 4, इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे किस में से, प्रतिस्थापन विधि से। किस में से, प्रतिस्थापन विधि से, है ना, प्रतिस्थापन विधि से। आइए प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, यदि हम समीकरण 1 लेते हैं, है ना, तो जो भी उसमें x का मान निकालें या y का मान निकालें उसको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। है ना, समीकरण 1 लेंगे तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, है ना, मतलब जो लोगे उसके जस्ट अपोजिट वाला करना पड़ेगा। चलिए इसमें मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ, कर लेता हूँ समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर बोलेंगे समीकरण 1 से, है ना, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अपना, x + y बराबर का 5। कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है अपना, y है, प्लस का है, बराबर किस पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 5 माइनस का y, ये अपना मिल गया किसका मान, x का मान मिल गया। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। क्या दे दी, इसको दे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 तो हमने ले लिया, तो अब समीकरण 2 में मान रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं x का। तो पहले समीकरण 2 लिखना पड़ेगा। समीकरण 2 क्या है अपना, 2x - 3y बराबर का 4, यही तो है, यही है क्या, यस यही है। मान रख देते हैं 2x का मान क्या है 5 माइनस का y माइनस का 3y बराबर का 4। कोई दिक्कत नहीं। गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10 माइनस 2y माइनस का 3y बराबर का 4। कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये यहाँ पर क्या है, 10 है तो 10 माइनस माइनस प्लस, तो 2y - 3y मिलके बन जाएगा
5y, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, क्या रहेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, बराबर का 4। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, ये जो 4 है प्लस में है, इसको बराबर किस पर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। और 5y है माइनस का बराबर उस पर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 10, ये प्लस का है, इधर आया तो माइनस का, बराबर ये माइनस का है तो इधर चला गया तो प्लस का। 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर 5y, इसको पक्षांतर कर दो यहाँ पास, ये हो जाएगा y बराबर 5/6, क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमने y का मान निकाल लिया। अब y का मान किस में रहेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 कहाँ है, ये समीकरण 3 ये है, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या बोलेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। चलिए y का मान रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 मतलब हमें समीकरण 3 लिखना पड़ेगा। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस का y। चलिए डायरेक्ट इसे मान रख देते हैं, तो हो जाएगा x बराबर 5 माइनस y का मान क्या है, 5/6। ये क्या, यस यही है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 6 और 1 का इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो x बराबर इसका दोनों का एलसीएम, तो ये आ जाएगा अपना 6। अब 6 का भाग में इसमें दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, है ना, 1 तो 6 एकम 6, और उससे 6 का इसमें भाग कर दो, क्या कर दो इसमें, सॉरी गुणा कर देंगे। एक मिनट थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर y का मान हमें निकाला है ना, तो ऊपर कर देते हैं 6, है ना, ये 6 ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 5 आ रहा है ना बराबर किस पर, देखिए ये 5 है, 5 का पक्षांतर होगा तो 5 कहाँ आएगा, बटे में आएगा, इधर आएगा ना, तो 6 ऊपर रहेगा ना भाई, तो 5 कहाँ होगा, बटे में। सॉरी आप लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए तो बोला कहीं से डिस्टर्ब हो रहा है यार, है ना। तो 5 कहाँ है, बटे में है ना, कहाँ है, 5 बटे में रहेगा यहाँ पास। चलिए तो यहाँ पर 6 ऊपर होगा, यहाँ पर 6 ऊपर 5 बटे में होगा, है ना। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं यार, इसलिए तो पूरा डिस्टर्ब कहाँ पर हो रहा है। चलिए अब यहाँ पास एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 5 होगा, क्या होगा, यहाँ पास 5 होगा, ठीक है। चलिए हाँ, अब 5 का भाग 1 के साथ करेंगे तो 5 एकम 5, अब 5 का गुणा 5 के साथ कर देंगे तो 5 25, माइनस ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 6, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 6। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास अपना मान आ चुका है, तो x बराबर 25 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बटे में 5 है तो 5। ये अपना निकल आया किसका मान, x का मान, अपना हो गया आंसर, है ना। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, छोटी मोटी चीज़ें क्या होती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं ना, तो आंसर नहीं आता है। कोई दिक्कत है यहाँ पास आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, 5 बना हुआ है, 6 बटे का 5, है ना। तो ये तो हो गई अपनी कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, कौन सी हो गई, ये तो हो गई अपनी प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, विलोपन विधि करते हैं। अब फिर उसमें से आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी विधि आप लोग को बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी, है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पास एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ। चलिए मैंने पुनः क्वेश्चन को लिख लिया। अभी हमने इसी क्वेश्चन को किस में किया था, प्रतिस्थापन में। अब इसको किस में करेंगे, विलोपन में करेंगे। किस में करेंगे, इसी क्वेश्चन में अपन विलोपन में करेंगे। तो विलोपन मतलब क्या होता है, किसी एक संख्या को विलुप्त करना। विलोपन मतलब क्या, विलुप्त करके आगे की ओर बढ़ना, यही तो होता है ना। चलिए तो इसे आगे बढ़ते हैं। विलुप्त क्या चीज़ करना है वो आपको इसमें करके बताते हैं, है ना। तो ये अपना क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है। इसको करेंगे हल। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है। क्या दिया है, तो x प्लस वाई बराबर का 5, ये होगा समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं इसमें, जो समीकरण नंबर 2 का या तो x का मान ले लो या तो y का मान ले लो, किसी का भी मान ले लो।
है ना। तो मैं y का मान लेता हूँ, तो ये 3 का गुणा इसमें कर दूंगा, और ये y मतलब 1, तो 1 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा इसमें कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, यह समीकरण 1 समीकरण 2 से ऐसा लिख सकते हैं ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इनका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 3 बचेगा 15। कोई दिक्कत नहीं। इसका कर दीजिए तो ये हो जाएगा अपना 2y, एक का गुणा किसी भी संख्या में करो क्या आता वही आता है ना। तो ये अपना जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर का 4। कोई दिक्कत नहीं। तो 15 4 कितना होता है, 15 4 19, 15 4 19, ये प्लस का ये माइनस का कर जाएगा, 3 और 2 कितना होता है 5, तो 5x बराबर में। कोई दिक्कत आप लोग के यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या होगा, अब ये 5x बराबर 19 है, तो x बराबर मैं गुणांक में है तो क्या मैं इसे 19/5 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ है ना। तो x का मान क्या निकल आया, x का मान 19/5 निकल आया। आप क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान रख देना है, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, तो हमें वहाँ पर y का मान निकल आएगा है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आइए मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 क्या है अपना, x प्लस वाई बराबर का 5, इसमें रख देते हैं x का मान। तो पहले मान रखने से पहले इसे प्लस और माइनस कर लेते हैं, तभी तो y का मान निकलेगा ना, क्योंकि y का मान अभी कहाँ है, बीच में है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये y हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये x है प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले x में मान रख दो, तो y बराबर 5 माइनस 19/5। कोई दिक्कत इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब कि 1। इसका ले लो एलसीएम, तो y बराबर 5 और 1 का एलसीएम, तो 5 का गुणा 5 का भाग 1 के साथ करोगे या 1 का भाग 5 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। और 5 का फिर गुणा 5 से कर दोगे तो 5 का 25 हो जाएगा। 5 का भाग 5 से करोगे तो 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, माइनस 19 बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 19 ही तो बचेगा, यस 19 ही बचेगा। तो ये y बराबर 25 में से 19 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और बटे में 5 है तो 5। तो y का मान भी अपन को निकल के आया। तो क्या अपन को यही मान मिला था क्या, यस। अपन आगे अगर देखेंगे प्रतिस्थापन विधि में, तो वहाँ पर भी अपन को x का मान 19/5 मिला था और y का मान 6/5 मिला था, है ना। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग को विलोपन विधि अच्छी लगी कि प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो ये कौन सी विधि है, ये अपनी विलोपन विधि है। कौन सी है, विलोपन विधि। तो यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि, ये है अपनी विलोपन विधि। कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने पहला क्वेश्चन बहुत ही प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया है ना। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। आइए दूसरे क्वेश्चन के यहाँ पर लिखते हैं। चलिए यहाँ पर हमने प्रश्न दूसरा भी लिख लिया है ना, प्रश्न दूसरा लिख लिया। अब इसे पहले करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद सॉल्व करेंगे अपन विलोपन विधि से। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बोलेंगे दिया है, क्या है, दिया है। पहला क्या दिया है, 3x प्लस का 4y बराबर का 10। कोई दिक्कत नहीं, ये होगा अपना समीकरण नंबर 1। दूसरा देखते हैं यहाँ पास, तो क्या है, 2x माइनस का 2y बराबर का 2, है ना। अभी क्या है, अभी ये सेंटेंस जमा नहीं है सही से, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें ये 2 और 2 क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y बराबर हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। अब ये देख 2 क्या है, गुणांक में है, बराबर किस पर आएगा, तो भाग में आएगा। तो x माइनस वाई बराबर 2/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। ये अपन हो जाएगी समीकरण नंबर दूसरा।
ये हो गई अपने समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से। किसमें से करना है प्रतिस्थापन विधि से अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, है ना। अब या तो आप समीकरण नंबर 1 ले लो या समीकरण नंबर 2 ले लो, कोई भी समीकरण ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे जो इजी लग रहा है वो समीकरण नंबर 2 दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर ले रहे हैं समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर का 1, ये समीकरण नंबर 2 है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पास ये y है, माइनस का है, बराबर कुछ उस पर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का 1 है, बराबर किस पर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरा हिलने लगा था ना, लाइट थोड़ा सा झिलमिला रही थी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। प्लस का है, अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का 1 बराबर का y। ये निकला है अपना y का मान। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। क्या देते हैं, इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 से तो लिए थे, तो किसे मान रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्या बोलेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्या बोलेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो नया पेज ऐड करना पड़ेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 क्या है अपना 3x प्लस 4y बराबर का 10, यही है। y का मान रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू वाई का मान क्या है, x माइनस का 1 बराबर का 10, यही है क्या, यस यही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 3x प्लस 4 का गुणा x के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो 4 बराबर को हो जाएगा 10। कोई दिक्कत यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3x से 4x है, दोनों मिल जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 4 है, तो 4 बराबर में 10 है, तो 10। कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का पूरा बराबर इस पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7x बराबर 10 प्लस का 4, दोनों को ऐड कर दो तो 7x बराबर 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना, 14 हो जाएगा। गुणांक में है तो ये x बराबर हो जाएगा 7 का बराबर में जाएगा, इस बराबर किस पर आएगा, तो भाग में जाएगा, तो बटे में आएगा, तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल आएगा, तो x का मान हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x का मान हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को, कोई भी दिक्कत नहीं, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 3 कहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को, यस समीकरण नंबर 3 में क्या कर देंगे आप भाई दादा, x का मान रख देंगे। समीकरण 3 है, समीकरण 3 में x ये लिखा हुआ है ना, x का मान रखने पर, तो x का मान हमने निकाल लिया है। तो क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 3 में x का मान रखने पर, है ना। चलिए तो यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण 3 में x का मान रखने पर। चलिए मान रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 है अपना y बराबर x माइनस का 1, है ना। तो x का मान रख दीजिए, चलिए डायरेक्टली इसमें, ये हो जाएगा y बराबर x का मान क्या है, 2 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा y बराबर 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये अपना हो गया क्या, आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से प्रतिस्थापन विधि कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन का एक बार पुनः विलोपन विधि करते हैं। कौन सी विधि करते हैं, विलोपन विधि करते हैं। आइए विलोपन विधि देखते हैं इसमें से। तो एक बार पुनः क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, है ना, ताकि हमें करने में आसानी रहे। चलिए क्वेश्चन लिख लूँ क्या एक बार पुनः से। चलिए तो यहाँ पर पुनः दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, है क्वेश्चन वही है ना। तो 3x प्लस का 4y बराबर का 10 और 2x माइनस का 2y बराबर का 2। कोई दिक्कत नहीं, ये अपना क्वेश्चन ही है। क्या है, यह अपना क्वेश्चन ही है। चलिए इसको करते हैं अपन हल। क्या करते हैं,
हल। अभी हमने प्रतिस्थापन विधि से किया इसी को, अब इसको करेंगे विलोपन से। आइए लिखते हैं इसको। यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिया है, क्या है, दिया है। तो क्या दिया है यहाँ पास, 3x प्लस का 4y बराबर का 10। ये हो गया अपना क्या, समीकरण नंबर 1 है। क्या हो गया, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिखते हैं क्या, दूसरा क्या है, तो 2x माइनस का 2y बराबर का 2। अब इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये 2 है, 2 का कॉमन निकल जाएगा, तो ये x माइनस का y बराबर का यहाँ बचेगा 2। 2 है गुणांक में, बराबर किस पर आएगा, भाग में आ जाएगा, तो x माइनस का y बराबर 2 बटेगा 2। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, तो ये x माइनस का y बराबर बचेगा 1। ये बन जाएगा अपना क्या, समीकरण नंबर दूसरा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कैसे करेंगे, विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन विधि में विलोपन विधि में अपन क्या करते हैं, या तो x का मान या तो x का मान या तो y का मान आपस में क्या कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं। x का मान समीकरण 2, यदि समीकरण 1 का मान 2 में रख देंगे, समीकरण 2 का मान 1 में रख के गुणा कर देंगे, है ना। तो चलिए अगले बार हमने y का मान रखा था, इस बार किसका मान रखेंगे, x का मान रख के देखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान क्या है, 3 है, क्या है, 3 है। तो समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देंगे, और समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, हाँ 1 का x का मान 3 था, तो यहाँ पर हम 3 गुणा कर दिए। अब समीकरण 2 में x का मान क्या, 1 है, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, इसका 1 से गुणा कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, अब यहाँ पर लिख देता हूँ विलोपन विधि। कौन सा, विलोपन विधि, है ना, अपन विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो ये होगी विलोपन विधि। चलिए गुणा कर दीजिए। तो 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मान पूरा का पूरा वही आता है ना। 1 मिनट, समीकरण 1 समीकरण 2 से, यहाँ पर ये भी लिखना पड़ता है ना, कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से, है ना। तो समीकरण 1 का गुणा कर दीजिए, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो ये 3x प्लस का 4y बराबर का 10, वही आएगा क्या, यस वही आएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 3x माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3y बराबर 3 एकम 3, यही होगा, यही होगा। चलिए यहाँ पर चिन्हों को ध्यान देंगे, यहाँ पास क्या है, ये प्लस प्लस है तो इधर का हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो इधर